हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे G20 के बारे में, विच इज़ एन एडिशनल टॉपिक इन योर सोशल स्टडीज़ सिलेबस। सो G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20. G stands for group. Now this is a forum for international and economic cooperation. Basically, it was established in 1999 in response to the Asian financial crisis. एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस में क्या हुआ था, करेंसी एक्सचेंज रेट कोलैप्स कर गया था और स्टेबलाइज करने के लिए, सिचुएशन को ठीक करने के लिए ये सोचा गया कि कुछ कंट्रीज़ को साथ में आकर एक मॉनेटरी, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स पे डिस्कशन करना होगा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका इकोनॉमिक और फाइनेंशियल ही है, लेकिन इसके सिवाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन अदर सोशल इश्यूज आर आल्सो डिस्कस्ड हियर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक परमानेंट बॉडी नहीं है, इसकी लीडरशिप ट्रांसफ़र होती रहती है अलग अलग मेंबर कंट्रीज़ में, सो दैट सभी का एक रीजनल रिप्रेजेंटेशन मिले। G20 ग्रुप है 19 कंट्रीज़ का और यूरोपियन यूनियन का। यूरोपियन यूनियन इज़ अ यूनिक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन बिटवीन 27 यूरोपियन कंट्रीज़, तो इसलिए ये 19+1 इट बिकम्स 20। इसके सिवाय जो मेंबर्स हैं इसमें लिखे हुए हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, इंडिया, मेक्सिको, रशिया एक्सेट्रा। इसको एक हल्का सा आपके मेमोरी में होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। यू डोंट हैव टू लर्न, बट येस यू नीड टू कीप इट इन योर मेमोरी। देन वाई G20 इज़ इम्पॉर्टेंट? क्वेश्चन आ सकता है कि इम्पोर्टेंस क्या है G20 की। सो इन दैट केस द कंट्रीज आर फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड एंड दीज कंट्रीज या members represent around 85% of the global GDP, 75% of the global trade, and about 2/3 of the world's population. That means they are talking about everything on economic, political, and socio-cultural context, which is actually helping different countries on economic front and also to let them become self-sustainable country in context of globalization. मेन एजेंडा इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कोऑर्डिनेशन ही रहेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वर्क, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल हेल्थ, अदर इश्यूज, ग्लोबल पॉलिसी ऑन ट्रेड, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड एज वेल। G20 काम कैसे करता है? दो तरीके से होता है। एक फिनेंस ट्रैक है जिसमें कि सारे G20 के फिनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स और डिप्यूटीज़ ये सारे मिलते हैं और मॉनेटरी और फिस्कल इश्यूज़ पे डिस्कशन करते हैं। दूसरा है शर्पा। शर्पा किस चीज़ पे बात करते हैं? दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी थिंग्स, दे आर टॉकिंग अबाउट अदर सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स लाइक पॉलिटिकल एंगेजमेंट, एंटी करप्शन, एनर्जी, क्लाइमेट, एंड दे आर बेसिक। शर्पा है कौन? Each G20 is represented by one Sherpa. Sherpas कौन होते हैं? They are personal representatives of the leader of a member nation और हर एक कंट्री से एक शर्पा आता है। And the G20 presidency rotates annually according to a system that ensures a regional balance over time, as I've already mentioned. इस बार प्रेसिडेंसी इंडिया के पास थी और इसका थीम था वसुदेव कुटुम्बकम और वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। उसके बाद बात करते हैं ट्रॉयका की। एज वी ऑलरेडी नो कि रोटेशनल रहती है इसकी प्रेसिडेंसी, सो इट कंप्राइजेज ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्रेसिडेंट्स। इंडिया के पास प्रेसिडेंसी इस समय थी, इससे पहले इंडोनेशिया के पास थी और इसके बाद ब्राज़ील के पास जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती थी कि बहुत इंक्लूसिव रहे G20 इस बार, एंड टू रियलाइज दिस citizen engagement and large scale public participation through various Jan Bhagidari activities was planned throughout the year to make it truly public and people's G20. We don't know कैसा क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि what India can take from G20, then this G20 presidency is well timed for it to exercise greater influence on the agenda and narrative on global policies across economic, social, environmental, and digital sectors. Also, India has got the opportunity to share success stories with the world and at the same time to bring global business to India at a time when they are looking to diversify investment destinations. Also, theme के बारे में बात करेंगे तो life was the theme, that is lifestyle for environment with its associated environmentally sustainable and responsible choices both at the level of individual lifestyles as well as nation development to transform the whole nation and the world as a cleaner, greener and blue हेल्दी प्लैनेट। G20 के लोगों के बारे में बात कर लेते हैं। सो इट हैज़ बिन डिज़ाइन टू कन्वे द एसेंस ऑफ द विजडम ऑफ इंडिया, दैट वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। G20 logo has drawn inspiration from the vibrant colors of India's national flag, saffron, white and green. Also, we were talking about planet Earth, so blue color is also used. There is lotus also, India's national flower, which reflects the growth amid the challenges. The earth reflects India's pro-planet approach to life, one in perfect harmony with the nature. आई थिंक सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे इन्हीं में से ही आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे मोटिवेटेड एंड स्टडी स्मार्ट।